वीडियो में जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि भगवान की ओर से आपको दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान है। इसीलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक कीजिए, ताकि इस वीडियो की सकारात्मक ऊर्जा आप तक पूरी तरह से पहुंचे और आपके जीवन में इसका पूर्ण प्रभाव पड़े। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से एक बार जय माता दी लिख दीजिएगा, ताकि देवी मां की कृपा आप पर बनी रहे। इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला वह संकेत है जिसका आपको सालों से इंतजार था। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, जो भी समस्याएं बार बार आ रही थीं, अब उनका अंत हो चुका है। और यह जो संकेत हमें मिल रहा है, यह बताता है कि अब आपके जीवन की वह किताब खुलने वाली है जिसमें हर पन्ने पर खुशखबरी ही खुशखबरी लिखी है। और यह केवल हमारी भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गति और ग्रहों की चाल से निकलने वाला एक सटीक सत्य है। आज शाम के बाद से आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी मोड़ आएगा जिसकी कल्पना आपने अपने सपनों में भी कभी नहीं देखा होगा। दुश्मनों की बर्बादी अब तय हो चुकी है। जिस तरह धरती पर भूकंप आता है और मजबूत इमारतें भी गिर जाती हैं, उसी तरह अब आपके शत्रुओं का घमंड चकनाचूर होने वाला है। वह लोग जिन्होंने आपकी मेहनत को तुच्छ समझा, आपकी सफलता का मजाक उड़ाया, अब वही लोग आपकी तारीफों के करते नजर आएंगे। उनकी आंखों में जलन नहीं, अब केवल पछतावा होगा, क्योंकि अब आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। और वह भी इतनी तीव्रता से कि आपके विरोधी अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे। आपके चारों ओर ऐसा तूफान बनने जा रहा है जो आपके पक्ष में सब कुछ बदल देगा। अब तक जो काम अधूरे थे, जो कम रुकी हुई थी, जो निर्णय लंबित थे, सब कुछ गति पकड़ने वाला है। और वह गति ऐसी होगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन यही तो चमत्कार है, प्रभु के संकेतों हैं जो जीवन की दिशा को एक क्षण में बदल देते हैं। और जिस सफलता की आपको इंतजार थी, जिस लक्ष्मी की कृपा के लिए आपने पूजा, व्रत, उपवास सब कुछ किया था, वह अब आपके जीवन में उतरने वाली है। यह समय है जब आपको भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है। ऐसा योग बन रहा है जिसमें सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों ग्रह आपके साथ आ खड़े होंगे। यह मिलन सौभाग्य का महायोग है जिसके प्रभाव से तेजिस आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा और आपकी कुंडली का सबसे शक्तिशाली समय शुरू होगा। आपके चारों ओर अब सकारात्मक शक्तियां एकत्र हो रही हैं। जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे, अब वही लोग आपके पीछे दौड़ते नजर आएंगे। वह काम जो पहले बार बार विफल हो रहे थे, अब बिना प्रयास के ही सफल हो जाएंगे। यह समय है जब आपको अपनी पहचान बदलनी है, जब आपको अपने भीतर के राजा को जगाना है और उन ऊंचाइयों पर पहुंचना है जिसके आप सच्चे अधिकारी हैं। यह जो संकेत हमें दिख रहा है, वह बताता है कि अब आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ेगी। आप अब औरों की भीड़ में नहीं रहेंगे, बल्कि लोग आपकी छाया में रहना चाहेंगे। आपके शब्दों में वजन होगा, आपके फैसलों में ताकत होगी और आपके चलने से पहले ही लोग रास्ता छोड़ दिया करेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह आपके वर्षों की तपस्या, संघर्ष और सब्र का फल है। तो दोस्तों, इसे मजाक में मत लीजिए। यह वीडियो नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का लिखा हुआ फैसला है। इसे जितना दिल से देखेंगे, उतना ही अधिक इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। वीडियो को अभी शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जिनके जीवन में भी ऐसे ही बदलाव की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब श्रद्धा और भक्ति मिलती है, तभी चमत्कार होता है। यह जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही घड़ी है जिसका इंतजार आपने न जाने कितने सालों से किया था। यह वही पल है जो आपके भाग्य की चाबी बनकर सामने आने वाले हैं। जब ब्रह्मांड की शक्तियां, देवी देवताओं की कृपा और आपके अच्छे कर्म एक साथ जुड़ते हैं, तो जो परिणाम निकलता है वह चमत्कार कहलाता है। और अब वह चमत्कार आपके सिर पर सवार हो चुका है। यह समय है जब सिर्फ आप नहीं, बल्कि पूरा संसार आपकी तरफ देखने लगेगा, क्योंकि आपकी आभा, आपका तेज और आपकी सफलता ऐसी होगी कि उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। आज जो लोग आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, वही कल आपके दरवाजे पर आकर सलाम करेंगे।
यह समय आपकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। आपके दुश्मन, जिनका उद्देश्य केवल आपको गिराना था, अब खुद नीचे गिरने वाले हैं। उनकी योजनाएं विफल होंगी। उनके शब्द उनके ही खिलाफ हो जाएंगे और उनका घमंड मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अब ईश्वर ने तय कर लिया है कि आपको आगे बढ़ाना है। आपकी कुंडली में अब जो ग्रह चाल बन रही है, वह इस बात की पुष्टि कर रही है कि आपके भाग्य का सूर्य अब मध्याह्न पर पहुंच चुका है और वहां से अब सिर्फ रोशनी फैलेगी, अंधकार नहीं। आपने अब तक जो भी संघर्ष किया, जो भी आंसू बहाए, जिन भी रातों में चुपचाप सब कुछ सहते रहे, उन सब का अब परिणाम मिलने का समय आ चुका है। अब आकाश से आपके लिए खुशियों की वर्षा होने जा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव होगा। अचानक से रुका हुआ धन आएगा। नौकरी या व्यापार में उन्नति होगी। घर में कोई शुभ समाचार मिलेगा और जीवन की गाड़ी ऐसी गति से दौड़ेगी कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे, क्या यह मेरा ही जीवन है? और यही है वह क्षण जब आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि जब ईश्वर कृपा करते हैं तो शैतानी शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए आपको किसी के सामने अपनी योजनाएं उजागर नहीं करनी है। अपनी बातों को छुपा कर रखना होगा, क्योंकि बहुत बार आपके आसपास के लोग ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। जब आपको खुशियां मिलने लगती हैं तो वही लोग जलन से भर उठते हैं। इसलिए अब से आपको अपने कार्यों में गोपनीयता रखनी होगी, ताकि सफलता की राह में कोई बाधा ना आ सके। यह भी याद रखें कि इस समय कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का दिल दुखे या अहंकार जागे। विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, और ईश्वर उन्हीं को सबसे अधिक देते हैं जो उनके दिए हुए में दूसरों को भी सहभागी बनाते हैं। अगर आप अब से ही यह ठान लें कि जब मुझे सफलता मिलेगी तो मैं किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य और तेजी से खुलेगा। माता रानी आपके घर लक्ष्मी रूप में प्रवेश करेंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। अगर आपने आज यह वीडियो देखा है तो समझिए यह संयोग नहीं है, यह भगवान का संकेत है। यह वह क्षण है जब ईश्वर ने आपको इस संदेश से जोड़कर आपको आगाह किया है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है। दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। कमेंट में जय माता दी लिखिए, ताकि माता रानी की कृपा आपके घर सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला हर दिव्य संदेश सबसे पहले आपको मिले। अब आपकी जीत की माला गले में पड़ने ही वाली है। बस इस शुभ घड़ी को पहचान लीजिए और अपने जीवन की दिशा को नए उत्साह से बदल दीजिए। हमें यह बात कहते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन दोस्तों क्या कहें, बात बहुत ज्यादा कड़वी है, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। दोस्तों, दुश्मन जाल बिछ चुका है और आप उनमें बुरी तरह से फंसने भी वाले हो। लेकिन आज के इस वीडियो को आप अंत तक यदि बिना स्किप किए देख लेंगे तो मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 2 दिन आप सभी के लिए हीरे से कीमती साबित होगा। यह 2 दिनों में आप सभी का किस्मत घोड़े से तेज दौड़ने वाली है, सूरज की तरह चमकने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगले जो 2 दिन हैं, इनमें जो ग्रह और गोचर का निर्माण है वह आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, जब आपके जीवन में कोई शुभ समय आता है तब आपके दुश्मन कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर खड़ा करते हैं, ताकि वह आपको परेशान कर सके, आपकी खुशियों को वह भंग कर सके। जी हाँ दोस्तों, यह चीज इतिहास गवाह है। लेकिन आप भगवान के ऊपर अटूट भरोसा करते हैं और भगवान आपकी रक्षा भी करते हैं। भगवान साक्षात भले ही ना आए, लेकिन आपको रास्ते जरूर दिखाते हैं, और अब उन रास्तों पर चलना आपका कर्तव्य है। और दोस्तों, यह वीडियो आपके सामने आया है, यह भगवान का ही एक संदेश है, तो इसे अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। अगले 2 दिनों में आपको कौन से लोगों से सावधान रहना है, और आपके घर में कुछ ऐसी गलत कार्य है, गलत चीज जिनको आपको पहचान बहुत ज्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ अगले 2 दिन आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े खुशखबरी लेकर आ रहा है, इसके भी बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा।
आपके पूरे परिवार को बहुत असुख प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में क्या बात बतानी पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में अक्सर ऐसा देखा गया है, जो आपके साथ रहता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनते जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप थोड़ी सी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, तो आपके साथ रहने वाले लोग ही आपसे जलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशियां उन्हें बर्दाश्त नहीं होती हैं। सामने तो वह हंसकर बात कर देते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई आपके बर्बादी के रास्ते बनाने में वहां लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमने आपको कई बार सचेत किया है। दुश्मन जब आपको कामयाबी से नहीं हरा सकते हैं, तब वह तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करने लगते हैं। कई बार दुश्मनों ने आपके ऊपर जादू टोना किया है, लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव का आशीर्वाद है, जिनके कारण आपके ऊपर उनका कोई भी असर नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब उन्होंने एक दूसरा रास्ता बनाया है। उन्होंने आपके घर के दहलीज को ही बंद रखा है। यानी कि भगवान आपके घर में प्रवेश ही ना कर सके, तो आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? ऐसे कार्य उन्होंने किया है, तो आपको जल्द ही संभालना होगा, तैयार रहना होगा। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सारे समाधान वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपके घर की दहलीज को जकड़ लिया गया है। परिवार के किसी अपने ने ऐसा किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा आपको इस्तेमाल किया, जब भी जरूरत पड़ी आपसे धन की मांग की और हर पल आपकी ही निंदा करता रहा। आखिर कौन है वह विश्वासघाती जो बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है, जैसे कोई छुपा हुआ शत्रु? कई बार तुम्हें यह महसूस होता है कि मेरे अपने खून के रिश्ते भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी दिल से यही आवाज उठती है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि यह तुम खुद भी जानते हो कि अपने ही संबंधियों ने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है। जब तुम्हें आवश्यकता थी तो वे तुम्हारे आयोजनों में नहीं आए और मैं नहीं आए। जब जरूरत थी तब किसी ने आर्थिक सहायता नहीं की। यहां तक कि मुश्किल दौर में भी वे तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे नजदीकी लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जब तुम दूसरों के घरों को देखते हो, वहां सभी कितने प्यार से रहते हैं, साथ हंसते खेलते हैं, तो तुम्हारा मन अंदर से टूटता है और यही सोचते हो कि हे भगवान, आपने मुझे अच्छे संबंध क्यों नहीं दिए? मगर एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया भले साथ ना दे, लेकिन वह ऊपर बैठा परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा मन साफ है। तुमने किसी का अहित नहीं चाहा। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनके लिए भी तुम भलाई ही मांगते हो। यही सिद्ध करता है कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। तुम एक बहुत ही उदार आत्मा हो। तभी तो यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि अब उस दहलीज का बंधन समाप्त होने वाला है। एक अहम बात जान लो, तुम्हारे घर का मुख्य द्वार, जिसे चौखट या दहलीज कहा जाता है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि वह चौखट जितनी स्वच्छ और साफ सुथरी होगी, उस पर जितना अधिक झाड़ू पोछा होगा, उतनी ही अधिक घर में समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर वही दहलीज मैली हो, कोई उस पर कुछ कर जाए, उसे बाधित कर दे, तो घर में दरिद्रता और तंगी प्रवेश करती है। यह बात शायद अभी तुम्हें अतिशयोक्ति लगे, लेकिन जैसे ही गुरुजी तुम्हें आगे जो तथ्य बताएंगे, उन्हें सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, भाग्य हमारा साथ नहीं देता। हमारे समवयस्क लोग सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। असल में दोष तुम्हारा नहीं है। तुम पूरी लगन से मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी किस्मत भी साथ देना चाहती है, मगर कोई शत्रु ऐसा है जिसने तुम्हारे घर की मुख्य दहलीज को ही जकड़ रखा है। अब सोचो, जब मां लक्ष्मी घर आती हैं, तो मुख्य द्वार से ही आती हैं, यानी उन्हें प्रवेश करने के लिए दहलीज पार करनी होती है। अब अगर वही दहलीज किसी के द्वारा अशुद्ध कर दी गई हो, उस पर काला जादू कर दिया गया हो, या उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया हो, तो क्या देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश कर पाएंगी? स्पष्ट है कि जब देवी घर नहीं आ पाएंगी, तो घर में बरकत कैसे होगी? ऐसे घरों में तो केवल दरिद्रता का ही वास होता है। परंतु अभी भी सब कुछ हाथ से नहीं गया है, सब सुधारा जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखो, और जो भी बात गुरुजी बताने जा रहे हैं, उन्हें पूरी समझदारी से सुनो, क्योंकि वे बातें तुम्हारे भविष्य में उपयोगी सिद्ध होंगी। अक्सर तुम्हें किसी का सहारा नहीं मिलता, तुम्हें हर निर्णय स्वयं लेना पड़ता है।
जीवन की इस दौड़ में अकेले ही भागना पड़ता है। कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यानी तुम केवल उस परमेश्वर के भरोसे हो। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। तुम्हारी पुकार सुन ली गई है और अब वह इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें संकेत दे रहे हैं। सौभाग्यशाली होगा वह व्यक्ति जो आज की यह वीडियो पूरी देखेगा, क्योंकि इसमें उस धोखेबाज का भेद खुलने वाला है जिसने तुम्हारे घर की दहलीज को बाधित किया है। उसकी पूरी सच्चाई उजागर की जाएगी। तुम बस इस वीडियो से नजरें मत हटाना। एक बात और समझ लो, जो दिखाई देता है हमेशा वैसा नहीं होता। यही कारण है कि इस गहराई को समझना बेहद आवश्यक है कि कौन सा संबंध निस्वार्थ है और कौन सा स्वार्थ से भरा। बहुत मूर्ख होगा वह जो इस वीडियो को पूरा ना देखे, क्योंकि गुरुजी कुछ अहम चेतावनियां देने वाले हैं। यदि तुमने इन सावधानियों को अपनाया तो कोई भी शत्रु तुम्हारे घर की दहलीज को जकड़ नहीं पाएगा। आज की इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा उस पर भविष्य में कोई भी टोटका या जादू असर नहीं करेगा। इसीलिए थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लेना। तुम्हारे सारे अटके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले, अगर तुम मां बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब स्पष्ट रूप से आ चुका है कि अब चिंता त्याग दो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वह ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान की विशेष अनुकंपा से होगा। तुम्हारे जीवन में जो 10 लोग मुश्किलें खड़ी करते हैं, उनके मुकाबले एकमात्र भगवान ही तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। कई बार तुमने अनुभव किया होगा कि जब हम किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति के किसी समारोह में जाते हैं और वह नेता हमसे एक बार कह दे कि चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, जब भी जरूरत हो फोन करना, मैं सब संभाल लूंगा। किसी बड़े व्यक्ति के मुंह से ऐसा सुनकर मन को कितना सुकून मिलता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बड़ा नेता था, एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत। उसने तुम्हें यकीन दिलाया था कि अब तुम्हारा हर काम हो जाएगा। जब कोई साधारण व्यक्ति भी तुम्हें ऐसी बात कह देता है, एक भरोसा दे देता है, तो तुम्हारा चेहरा खिल उठता है। तुम गर्व से भर जाते हो, आत्मविश्वास में चलने लगते हो। चाहे वह इंसान बाद में कॉल उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे भीतर एक उम्मीद जग जाती है। अब सोचो, वह तो केवल एक आम इंसान था और ऊपर जो है वह स्वयं भगवान है। वह महादेव हैं, वह विष्णु भगवान हैं, और वह कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी मेरे हवाले कर दे। तू अपनी फिक्र छोड़ दे और बस हर दिन को खुशी के साथ जीना शुरू कर। फिर देख, मैं तेरे जीवन से हर मुश्किल को हटा दूंगा। बस एक बार उस परमात्मा की बातों में विश्वास करके खुद से कह दे कि मैं अब निडर होकर जीवन जीऊंगा, क्योंकि यहां की दुनिया के लोग तो छोटे मोटे हैं, लेकिन ऊपर वाला भगवान खुद वादा कर रहा है कि तुझे कभी किसी बुराई का सामना नहीं करने दूंगा। फिर हम क्यों दुखी रहते हैं? तुमने कभी यह महसूस किया होगा कि जब तुम किसी जरूरी काम के लिए निकलने वाले होते हो और अचानक कोई रुकावट आ जाती है, घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम चाहकर भी नहीं जा पाते। तुम मायूस हो जाते हो कि इतना जरूरी काम छूट गया। कभी तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक रहती है, लेकिन एकाएक बिगड़ जाती है। दवाइयां भी असर नहीं करती। कई बार ऐसा भी होता है कि एक काम जो पूरा होने ही वाला था, वह ऐन वक्त पर बिगड़ जाता है। किसी की शादी तय हो जाती है, लेकिन आखिरी पल में वह रिश्ता टूट जाता है। चारों तरफ से विपत्तियां घेर लेती हैं। तो आखिर यह सब क्यों हो रहा है? गुरुजी तुम्हें बहुत अहम बात समझा रहे हैं। गहराई से सुनो। वह व्यक्ति जो तुम्हारी खुशहाली नहीं देख सकता, जो तुम्हारी मुस्कान से जलता है, वह ही सबसे खतरनाक होता है। और जब वह तुम्हारा ही कोई नजदीकी होता है जिससे तुम अपनापन रखते हो, लेकिन वह मन में तुम्हारा दुश्मन है, तो वह चुपचाप तुम्हारे घर आकर दहलीज पर टोना कर देता है। और जैसे ही वह बंधन होता है, वैसे वैसे ही विपत्तियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। घर में कलह बढ़ने लगती है, परिजन एक दूसरे से उलझने लगते हैं, रिश्तों में कड़वाहट भर जाती है, एकता टूटने लगती है और बंटवार की नौबत आ जाती है। यहां तक कि पति पत्नी में भी तनातनी शुरू हो जाती है। भले ही वे एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हों, फिर भी लड़ाइयां होती रहती हैं।
घर में मकड़ी के जाले नजर आने लगते हैं। शांत वातावरण में शोरगुल भर जाता है। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारे घर की दहलीज पर बाधा डाली गई होती है। जब तक यह बंधन नहीं हटेगा तब तक जीवन में समस्याएं आती रहेंगी। बार बार सब कुछ बिगड़ता रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि तुम पहले अपनी दहलीज को इन बंधनों से मुक्त करो। अपनी चौखट को उस जादुई जकड़न से छुड़ाओ। यह काम तुम केवल कुछ खास सावधानियों को अपनाकर कर सकते हो। यह बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। यदि तुम यह वीडियो पूरा देखोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंतिम हिस्से में सामने आएगा जो तुम्हारा बहुत ही नजदीकी संबंधी है। तुम्हें पहले से उस पर थोड़ा संदेह रहा होगा, लेकिन तुमने उसे फिर भी मौका दिया होगा क्योंकि वह अपने घर का व्यक्ति है। अब वह संदेह जल्द ही यकीन में बदलने वाला है। वह सचमुच वही दगाबाज निकलेगा। जब उसका नाम सुनोगे तो तुम भी हैरान रह जाओगे। लेकिन उससे पहले गुरुजी तुम्हें 3 अत्यंत आवश्यक सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अगर तुमने ध्यान से समझ लिया और अपनाया तो तुम्हारी दहलीज का बंधन कभी नहीं होगा। सबसे पहली बात यह कि तुम्हारे घर का जो मुख्य द्वार है, जिससे सभी आते जाते हैं, उसके नीचे जो चौखट होती है, उस दहलीज को गुरुवार के दिन हल्दी मिले हुए पानी से धोना चाहिए, क्योंकि वही स्थान है जहां से सुख और दुहक दोनों का प्रवेश होता है। वही प्रवेश द्वार है सकारात्मकता और नकारात्मकता के लिए। यदि तुम ध्यान रखोगे तो देवी देवताओं की कृपा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। लेकिन यदि तुम लापरवाही करोगे तो नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी आत्माएं भी उसी राह से घर में घुस सकती हैं। यह पूर्णतः तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने घर को किस रूप में रखना चाहते हो। जो व्यक्ति अपने शरीर को गंदा रखता है, नहाता नहीं है, उस पर नकारात्मकता जल्दी प्रभाव डालती है। वहीं जो व्यक्ति रोज स्नान करता है, ईश्वर की आराधना करता है, मंदिर जाता है, उसके ऊपर बुरी शक्तियां हावी नहीं हो पाती। उसके जीवन में देवताओं की कृपा बनी रहती है। ठीक इसी तरह तुम्हारे घर की दहलीज को भी पवित्र और स्वच्छ रखना होगा। बहुत ध्यान से सुनना जो गुरुजी कह रहे हैं। यह बातें तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार तुम्हारी चौखट को साफ पानी से, जिसमें गंगाजल और थोड़ी सी हल्दी मिलाई हो, धोना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तंत्र मंत्र द्वारा तुम्हारे घर की चौखट को बांधने की कोशिश कर रहा है। यदि तुम्हें चौखट या उसके आसपास सरसों के दाने, काली मिर्च या काली राई जैसे कुछ संदिग्ध पदार्थ मिलते हैं तो सतर्क हो जाना। यह संकेत है कि तुम्हारे घर की दहलीज पर किसी ने टोना टोटका किया है। लेकिन अगर तुम नियमित सफाई करोगे, पवित्रता का ध्यान रखोगे तो कोई अनहोनी नहीं होगी। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर को प्रभावित नहीं कर सकेगी। इसे बहुत गंभीरता से समझना। लेकिन यदि तुम लापरवाह रहोगे, केवल कमरे के भीतर ही सफाई करोगे और घर की दहलीज को गंदा छोड़ दोगे, तो इसका नतीजा केवल दरिद्रता के रूप में सामने आएगा। उस स्थिति में मां लक्ष्मी कभी भी तुम्हारे द्वार नहीं आएंगी। अब जो दूसरी सावधानी तुम्हें बरतनी है, वह यह है कि अपनी कोई भी व्यक्तिगत योजना, गुप्त उद्देश्य या भविष्य का कोई भी कदम तब तक किसी भी घरेलू सदस्य के साथ साझा मत करना जब तक वह पूरा ना हो जाए। कई बार हम अत्यधिक उत्साह में आ जाते हैं, नई शुरुआत को लेकर खुशी में डूब जाते हैं और यह सोच लेते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। हमें बाहरी लोगों पर तो शक होता है कि यदि उन्हें बताया गया तो वे नजर लगा देंगे। इसलिए हम यह सोचते हैं कि इसे घर के भीतर ही रखें तो बेहतर होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि घर के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी तरक्की नहीं चाहते। हमारी बातों को विशेष ध्यान से सुनो। तुम अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जरूर जानतेगे जिन्होंने कभी सीधे मुंह तुमसे बातचीत नहीं की, हमेशा ताने कसे तुम्हारी तरक्की को देखकर नाराज हुए। अब तुम जरा सोचो, तुम्हारे अपने घर में ही ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम हम आगे बताने वाले हैं। जब तुम उसका नाम सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब सच सुनना ही होगा। आखिर हम कब तक चुपचाप गलत को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर परत खोलने वाले हैं, उस दुश्मन की पहचान करवाने वाले हैं, चाहे वह कोई पुरुष हो या कोई स्त्री। यह तो तुम केवल वीडियो पूरा देखकर ही जान सकोगे। लेकिन इस समय दूसरी सावधानी जो गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, वह यही है कि भूल से भी अपने अगले कदम की जानकारी
किसी पारिवारिक सदस्य को मत देना।